वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। बटेश्वर धाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बटेश्वर धाम में श्रद्धेय अटल जी के पूर्वज आए थे और वे यहाँ पर एक बहुत बड़े कर्मकांड कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के लिए जो अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर किया था, उसका परिणाम रहा कि क्षेत्र हम सबका प्रमुख तीर्थ बन गया। इस तीर्थ के साथ जुड़ते हुए आज इस क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आज के देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आज उसी का परिणाम है कि बटेश्वर धाम भी विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ की विधायक, यहाँ के सांसद लगातार प्रयास करते हैं। और भाइयों बहनों, राजनीति जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए होनी चाहिए, उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए श्रद्धेय अटल जी 6 दशक तक इतना लंबा जीवन, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी जिन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता था, यानी विरोधी भी अटल जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। कारण साफ था क्योंकि अटल जी ने मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति की थी। अवसरवादी राजनीति को उन्होंने हमेशा दुत्कारा था और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। हम सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा देकर के आम जन के जीवन के साथ और उनको मिलने वाली सुविधाओं को वंचित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज जो हर गरीब को राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, ये अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन की सुविधा का लाभ अगर पहली बार किसी ने प्रारंभ कराया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। देश के अंदर हाईवे कैसे बनने चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना अटल जी ने दी थी। हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कैसे बननी चाहिए, इस श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। एक तरफ अटल जी का विराट व्यक्तित्व 60 वर्षों तक भारत की राजनीति में चमकते हुए सितारे के रूप में देश का मार्गदर्शन करते थे और दूसरी तरफ अब लोगों को 5 वर्षों में सत्ता मिलती है और आप देखते होंगे 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा, उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग आता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं। खेत और खलिहान से उपलब्ध होते तो सबसे ज्यादा पैसा श्री राजकुमार चाहर के पास होता है, क्योंकि हमारे किसान मोर्चा के वे अध्यक्ष हैं। लेकिन जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब, जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया। संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। हम लोग आए, मुझे आश्चर्य होता था जब हमारी सरकार आई, मैंने एक सर्वे कराया। ये बटेश्वर धाम है, मैं इसलिए यहां पर बोल रहा हूं इस बात को। मैंने इस बात में पूछा कि भाई आखिर संस्कृति के विद्यालयों में शिक्षक क्यों नहीं तैनात है? उन्होंने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है? और फिर हमने आदेश किया कि हर विद्यालय में संस्कृति के अध्यापकों की तैनाती तत्काल हो और योग्यतम आचार्य रखे जाने चाहिए। और दूसरी व्यवस्था हमने उसमें दी कि संस्कृत के बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रम पद्धति से चलाए जाने वाले उन विद्यालयों में उन छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। और अगर वो व्यवस्था आश्रम नहीं कर सकता तो उस व्यवस्था को सरकार अपने ऊपर लेगी। हर गरीब छात्र को संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे और किसी भी छात्र को और किसी भी आचार्य को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकार इस पैसे को कहां देती थी? उर्दू अनुवादक के लिए। संस्कृत के लिए शिक्षक नहीं रखना है,
उर्दू अनुवादक के रूप में जरूर रखने का प्रयास होता था। और कैसे लोग रखे जाते थे? जिनको स्वयं उर्दू नहीं आती थी।